नमस्कार। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, एक बार की बात है, एक लड़की थी। बचपन से श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने से कहीं जा न सकी और मायके चली गई। जब उसका पति उसे वापसी लेने उसके मायके आया तो वह अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उन दोनों को शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देखरेख करना। मैं थोड़े ही समय में आ जाऊंगा, यहीं सामने ही हूँ। कुछ लगे तो मुझे आवाज दे देना। इतना कहकर पति नहाने चला गया और वह लड़की बैठ गई। लंबा घूंघट निकाल रखा है क्योंकि ससुराल है, और वहीं बैठ गई। मन ही मन विचार करने लगी कि देखो भगवान जी की कितनी कृपा है। मैंने बचपन से उनकी पूजा की है और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी वृंदावन में हो गया। मैं इतने सालों से भगवान को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती है, ठाकुर जी की उम्र क्या होगी? लगभग 17 वर्ष के होंगे। मेरे पति 22 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े से छोटे हैं, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर बड़ी खुश हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। अब वो समय आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच ही रही थी कि तभी एक 12-14 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने विचारों से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब वह बालक बार बार कहता है पर वह उत्तर न देती। बालक पास आया और बोला, भाभी अपना चेहरा तो दिखा दे। अब वह सोचने लगी, अरे ये बालक तो बड़ी जिद कर रहा है, इसीलिए अपना घूंघट कस के पकड़ कर बैठ गई कि कहीं घूंघट उठाकर देख न ले। लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज क्यों ना दी? लड़की बोली, वह तो इतने में भाग ही गया था। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़े ही है। कभी किसी गली में खेलता मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। तुम्हें जहाँ भी दिखे मुझे जरूर बताना। फिर दोनों घर गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, तेरा विवाह हो गया, बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन करा कर लाना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए मंदिर में गए। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी आता हूँ। अब वह आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर था कोई देखेगा तो कहेगा, नहीं बहू घूंघट के बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, घूंघट क्यों नहीं खोला? घूंघट ना खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी? अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। तो एकदम से चिल्लाने लगी, सुनिए
पति पीछे से भागा भागा आया, बोला क्या हुआ? लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वह बालक मिल गया। पति ने कहा, अभी उसे देखता हूँ। तो ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने देखा तो चौंक गया और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्ची भक्ति है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए और तुम्हारी भक्ति इतनी सच्ची है कि तुम्हें दर्शन भी हो गए। धन्य हो तुम। ऐसी ही कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।